आईटी क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनी मानी जाती है इंफोसिस और इंफोसिस ने छटनी करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इंफोसिस छटनी कर दी है और इसमें खबरों के अनुसार से जो जानकारी आ रही है कि इंफोसिस ने अक्टूबर 2024 में कैंपस भर्ती के जरिए जो भी कर्मचारियों को बहाल किया था उसमें करीब करीब 700 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। मतलब सीधे तौर पर आउट। ऐसा कदम उठाने के लिए कंपनी को काफी आलोचना भी झेलना पड़ रहा है और द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि श्रम अधिकारी समूह और नेसेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट ने कंपनी के कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे चौंकाने वाला कदम बताया है और बताया है कि ये अनैतिक है जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आपने बाहर कंपनी से निकाल दिया। नेसेंट ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ औपचारिक शिकायत भी दर्ज करवाई है और इस बात की जानकारी भी मिली है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मनी कंट्रोल के अनुसार से जो जानकारी सामने आई है, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट कहती है कि छटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या 400 ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक 400 एक 700। रिपोर्ट के अनुसार से इंफोसिस ने यह कहा है कि छटनी आंतरिक योग्यता परीक्षा के बाद की गई है। इंटरनल एग्जाम लिए गए थे। इसके बाद कंपनी ने मैसूर के परिसर में आयोजित किया था एक परीक्षा जिसमें फ्रेशर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग रखी गई थी और इस ट्रेनिंग की अनिवार्यता थी कि इसमें पास होना ही है। खबर यह है कि जो फ्रेशर्स अपने 3 प्रयासों में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने में विफल रहे उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया और ये लेटर दे दिया गया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। अब खबर ये भी चल रही है कि कुछ कर्मचारी नहीं गए तो बाउंसर बुलाकर उन्हें धक्का मारकर निकाला गया है। कर्मचारी का आरोप है कि परीक्षा के पाठ्यक्रम और मानदंडों को बदल दिया गया था जिससे उनके पास होने का जो सवाल था वो कठिन हो गया। और आईटी की जो रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऐसा करना कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कर्मचारियों में से अधिकांश जो हैं 2022 के इंजीनियरिंग बैच के हैं। उन्हें अपनी ऑन बोर्डिंग के लिए करीब करीब 2.5 साल से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा था और पिछले साल 1000 से अधिक इंजीनियर ग्रेजुएट हुए और बाद में सिस्टम इंजीनियर ASE और डिजिटल ASE के रूप में उन्हें शामिल किया गया था जिसका वार्षिक वेतन करीब करीब 3,20,000 रुपए बताए जा रहे थे और इससे शुरू होकर 3,70,000 रुपए के बीच में था। ये समझिए कि सालाना जो वार्षिक की ये रिपोर्ट है कि 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में काफी कम सैलरी होती है। फ्रेशर्स को 2.5 साल इंतजार के बाद कंपनी ने निकाल दिया है। कंपनी के तरफ से बयान जारी किया गया और कंपनी इस पूरे मामले को लेकर कहती है कि सभी फ्रेशर्स से ट्रेनिंग के बाद इंटरनल असेसमेंट क्लियर करने की अपेक्षा की गई थी। उम्मीद थी कि ये क्लियर कर लेंगे, लेकिन सभी फ्रेशर्स को असेसमेंट क्लियर करने के लिए 3 प्रयास दिए गए जो असेसमेंट में असफल होने पर ऑर्गेनाइजेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंफोसिस का यह भी कहना है कि यह प्रोसेस 2 दशकों से अधिक समय से चलता आ रहा है और इसी प्रक्रिया के तहत हमने परीक्षाएं ली थी कि 3 टर्म आपको देने होंगे। कंपनी अपने बयान में आगे ये भी कहती है कि इंफोसिस ने एक बयान और भी दिया, कहा कि इंफोसिस में हमारे पास एक कठोर हायरिंग की प्रोसेस होती है जिसके तहत सभी फ्रेशर्स को हमारे मैसूर कैंपस में व्यापक फाउंडेशन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इंटरनल असेसमेंट में सफलता होने की उम्मीद होती है कि ये इंटरनल असेसमेंट में पास ही हो जाएंगे और सभी फ्रेशर्स को असेसमेंट क्लियर करना होता है। 3 बार प्रयास करने होते हैं, 3 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा न करने पर वे ऑर्गेनाइजेशन में बने नहीं रह पाएंगे जैसा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी कहा गया है। जो आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है और ये प्रक्रिया 2 दशक से ज्यादा समय से चल रही है। कंपनी ये कह रही है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे क्लाइंट के लिए हाई क्वालिटी टैलेंट की उपलब्धता ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और सुनिश्चित करती है कि हमारे जो क्लाइंट है वो काफी टैलेंटेड हो।
अब मामले में जो कुछ सूत्र हैं वो ये भी कहते हैं, जो मनी कंट्रोल को जानकारी दी है कि फ्रेशर्स को करीब करीब 50 के बैच में बुलाया गया था। 50-50 लोग आकर इस बैच में एग्जाम दीजिए और उन्हें म्यूचुअल सेपरेशन लेटर पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। हर एक को सेपरेट करके हस्ताक्षर साइन करवाए गए और एक ट्रेनी जिसे नौकरी से निकाला गया, उनका कहना है कि मनी कंट्रोल को बताया कि यह अनुचित है क्योंकि परीक्षाएं बहुत कठिन थी और हमें फेल करने के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी जानबूझकर, ताकि जितने भी ट्रेनर हैं वो परीक्षा में फेल हो जाएं। कई जो ट्रेनर हैं वो बेहोश भी हो गए वहां पर, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी और अंधकार में भविष्य दिखने लगा। ये भी बात सामने आई है कि कंपनी न ट्रेनीज के पास मोबाइल फोन हो और ना ही कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स थे जिस वजह से वो कुछ देख सके। यह सुनिश्चित करने के लिए जो बाउंसर थे उसे तैनात किए गए थे कि परीक्षा में कोई भी थोड़ी सी भी चीटिंग ना करे। बाउंसर्स के बीच में ये परीक्षा दिलवाए गए और 3 परीक्षा में अटेम्प्ट हुआ एम्प्लॉय की, और जब तीनों में पास नहीं हुए तो उन सारे फ्रेशर्स को बाहर निकलवा दिया। ये बात सामने आई है कि 6 बजे तक कैंपस खाली करने के लिए कहा। जिन कर्मचारियों ने नहीं खाली किया उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाला गया है। सरकार ने हस्तक्षेप की मांग करते हुए नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड सीमेंट जो है NITES, उन्होंने कहा है कि यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के समक्ष एक आधिकारिक शिकायत है जिसमें हम मांग करते हैं कि इंफोसिस के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप करे सरकार और इंफोसिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन अंत में आपको यह भी बता दें कि ये इंफोसिस वही इंफोसिस है जिसके संस्थापक हैं नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। कर्मचारियों को 70 घंटे काम करने की जरूरत है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। नारायण मूर्ति ने कहा था कि अगर गरीबी दूर करनी है तो ज्यादा काम करना एकमात्र तरीका है। और इसी दौरान उन्होंने आगे कहा कि हम खुद हफ्ते में 85 से 90 घंटे तक काम करते थे, जो समय की बर्बादी नहीं है। उन्हें अपने बातों को दोहराते हुए इस बात पर कहा कि आज के युवाओं को 70 घंटे तो काम करने ही करने चाहिए। नारायण मूर्ति के इस बयान के बाद काफी आलोचना भी हुई थी और उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट भी शेयर किए गए थे। इसके बावजूद नारायण मूर्ति ने अपने बयानों पर अडिग रहे और अब खबर ये आई कि 700 कर्मचारियों को सीधे निकाल दिया गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।